अभी मेरे हाथ में एक बुक है, इकिगाई। ये बुक है, इकिगाई है। इसमें जापान के लोग कैसे लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं उसके बारे में रहस्य है। यहाँ के लोग 90 साल के बाद भी सक्रिय होते हैं। यहाँ के लोग खुशी खुशी सुबह 5:30 बजे उठते हैं और अपने खेतों के बगीचों में जाकर के काम करते हैं। दूसरा है इकारिया गिरीश। यहाँ के समंदर के किनारे रहने वाले लोगों में से हर 3 में से एक इंसान 90 साल से ऊपर जीता है, जबकि अमेरिका में इसका प्रतिशत सिर्फ 1% है। इसी वजह से इसको दीर्घायु लोगों का टापू कहा जाता है और ये 500 सालों से ऐसी जीवन शैली चली आती रही है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। इसी वजह से वो लोग मांसाहार बहुत कम सेवन करते हैं, प्रसंस्कृति पदार्थों का भी सेवन कम करते हैं, ऐसे मदिरा सब का भी सेवन कम करते हैं, शराब सब का। वे तनावपूर्ण कसरत तो नहीं करते, लेकिन हर रोज सब्जी के बागानों में जाकर के काम करते हैं, पैदल चलते हैं, जितना से जितना हो सके। लोग सुबह गाड़ी के बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं वहाँ के लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब है 80% का राज। वहाँ पे एक 80% का राज है। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत भी है, हारा हाचीबू। जापान का ये शब्द है, इसका है, ये पंक्ति कब कहा जाता है? ये पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। यह काफ़ी पुरानी सीख है। इसमें इतना न खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जिससे 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा भरपेट खाना नहीं खाते हैं, 80% के हिसाब से ही खाते हैं वो लोग। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी बचत होती है। साथ ही यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि आपने जो खाए हैं वो 80% है कि 90% खाए हैं कि 17% पे हैं। ये तो कोई जानने का सटीक उपाय नहीं है, लेकिन वैसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब आपका पेट भरने लगे तो आप खाना बंद कर दीजिए।